Hello everyone, welcome back to our channel ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस. होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने अपने 8th चैप्टर को कंप्लीट किया था जो कि था ट्रिग्नोमेट्री. आज हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ कहाँ करते हैं, अप्लाई कहाँ करते हैं, उसके ऊपर अपना एक चैप्टर 9th चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, जिसको आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं और जिसके हम हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे यहाँ से. तो उसके लिए पहले आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए कि कैसे क्या होता है, जिसके अंदर हम मेनली 2 कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं. एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो उसको हम क्या करते हैं, बस आप अपनी आई साइट को फोकस रखेंगे कि आई साइट हमारी कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंगली हम उनको निकालते हैं. अब निकालते कैसे हैं कि देखो, जब हमारी जो आई साइट है ना, इसके बिल्कुल जो जस्ट सामने से लाइन बनेगी ना, इमेजिन करके चलना होता है. बिल्कुल जो सामने से लाइन बनेगी, दिस इज़ अवर हॉरिजॉन्टल लाइन. क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन. बिल्कुल जो आई साइट के बिल्कुल सामने से जाएगी, स्ट्रेट जाएगी, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन होगी. जब भी हम ऊपर की तरफ देखेंगे और एंगल बनाएंगे ना, ऐसे ऊपर की तरफ देख के, जैसे ये तो एक हमारी साइट होगी, इमेजिन होगी कि ये जो आई साइट है, इसके बिल्कुल जो सामने से लाइन जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई. अब हमने यहाँ से तो ये लाइन है ही, अब हमने क्या किया, ऊपर की तरफ देखा. तो जब भी हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी और जो हमारी जो टेढ़ी ऐसे लाइन जाएगी, वो मिलके क्या बनाएंगी, हमारा ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन. तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब भी हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा. लेकिन जब भी हम डाउन करेंगे, अर्थ की तरफ देखेंगे, यानी नीचे की तरफ झुक के देखेंगे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा. यहाँ पर 2 ही एंगल होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन. सो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब भी हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन के नाम से जानते हैं. जब भी हम नीचे की तरफ देख के बनाते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा बनता है. ठीक है. उसके बाद जो हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के अंदर बिल्कुल स्मॉलेस्ट जो अपना एक कॉन्सेप्ट था कि हमने टी रेशियोज़ का नाम दिया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना. जिस बच्चे ने बेसिक क्लास नहीं देखी 8th चैप्टर का, प्लीज़ एक बार उसको जा करके जरूर वॉच करें, जिससे कि यहाँ पर आपके 9th चैप्टर में आपको बहुत हेल्प मिलेगी. ठीक है. तो उसके अंदर हम क्या करते थे कि पंडित बद्री प्रसाद लिखते थे ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. तो ये क्या होता था, अपना 10 के लिए होता था, साइन के लिए होता था, ये अपना क्या होता था, कोस के लिए होता था, और ये अपना क्या होता था, 10 के लिए होता था. फिर हम क्या करते थे, अपोजिट करते थे कि जैसे h/p करेंगे तो कोसिकेंट हो जाएगा, क्योंकि साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसिकेंट होता है. h/b करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिकेंट हो जाएगा, क्योंकि सिकेंट थीटा क्या होता है, कोस का उल्टा होता है, अपोजिट होता है. ऐसे ही कोट थीटा के बारे में बात करते थे तो क्या होता था, b/p, यानी कि यहाँ से हम उल्टा कर देते थे यहाँ पर. तो इस पूरे ही चैप्टर के अंदर आपको यहाँ से देखना है कि हमारे पास 2 चीज़ें कौन सी हैं. यहाँ पर 3 चीज़ें होंगी, एंगल होगा, इनमें से P, B और H में से कोई भी 2 चीज़ें होंगी. ठीक है. इन तीनों का तालमेल बिठा के आपको सोचना है कि मुझे साइन एंगल के साथ जाना है, कोस के साथ जाना है, फिर tan के साथ जाना है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एंगल देता है और P दे देता है और आपसे अगर हाइपोटेनियस निकालने की बात करता है, तो P और H का तालमेल कहाँ पर है, साइन के साथ है. तो हम कौन सा एंगल लगाएंगे, साइन के साथ एंगल लगाएंगे, जो भी एंगल दिया होगा. ऐसे ही अगर हमारे पास H दे रखा हो और P निकलवा रखा हो तो भी क्या है, P/H वाला ही है, साइन वाला ही है. मोस्टली आपसे P/B की फॉर्म में, यानी कि टेंजेंट के लिए लगवाता है ये. तो उसके अंदर आपको क्या होगा, एक एंगल दिया होगा और P और B में से एक वैल्यू आपको दी होगी, तो आप इजीली 10 एंगल लगा करके वहाँ से अदर वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो. अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. आई होप कि कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा आपके. सो जो स्टेटमेंट है फर्स्ट क्वेश्चन का कुछ इस प्रकार है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप. कोई भी एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्या कर रहा है, एक रोप के ऊपर चलने लग रहा है. ठीक है. विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल. जिसको क्या किया गया, रोप को अच्छे से खींच दिया गया और टाइटली उसको बांध दिया गया, किससे, वर्टिकल पोल से. अब इसने स्पेशली क्यों लिखा है कि वर्टिकल पोल है, देखो पोल होते हमारे बहुत सारे होते हैं ना, हर जगह हम देखते हैं पोल है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अपना जो पोल है ना, थोड़ा बहुत टेढ़ा इधर उधर हो जाता है ना, हवा से लगा लो या तेज मतलब आंधी वगैरह आती, तूफान वगैरह आता है तो भी हो जाता है. बट स्पेशलिस्ट ने बोला ना कि वर्टिकल पोल है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट है वो, ऐसा नहीं है कि इधर इधर स्लोप नहीं हुआ है उसका ज़्यादा, वो भी सिर्फ 90 एंगल पर ही है. ठीक है. वर्टिकल पोल लिखने का मतलब यही है इसका कि यहाँ पे एंगल कितना है अपना, 90 डिग्री है.
तो जो ये वर्टिकल पोल है ना, इसके साथ उसको क्या किया गया, टाइप किया गया है। तो ये जो फिगर हमें दे रखी ना, उसके अंदर अगर हम इमेजिन करें तो ये जो ए और सी है ना, ये क्या है, अपनी रोप है जो कि कितनी है, 20 मीटर लॉन्ग है। फिर ये जो ए बी है, ये क्या है, वर्टिकल पोल है, यानी कि एंगल कितने का है, 90 का है। बट बिल्कुल स्ट्रेट है ना, तो एंगल तो बनेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो ये वर्टिकल पोल है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें क्या निकालना है कि जो ये वर्टिकल पोल है ना, जिसके साथ हमने क्या किया, टाइप किया है रोप को, उसकी हाइट निकालनी है। यानी कि ए भी की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप, अब जो एंगल है ना रोप के साथ जो बना हुआ है, विद द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के साथ इज 30, तो ये जो यहाँ पर था ना, ये बिल्कुल ग्राउंड पे टाइप की थी और पोल के क्या थी, टॉप पे टाइप की थी, है ना। तो ऐसे ये जब रोप है तो ज़मीन के साथ ही जो हमारी लाइन बनेगी, अगर हम पोल की और जो रोप हमने जहाँ पर उसको बांधा है ग्राउंड पे, उन दोनों के लिए एक लाइन ज्वाइन करेंगे ना, तो वो लाइन हो जाएगी BC, ठीक है। अब देखो, जब भी दो अपनी रेज मिलती हैं तो वहाँ पर क्या बनाते हैं हम, एंगल बनता है। तो ये जो डिस्टेंस रहेगी ना बीच में, यानी कि एंगल रहेगा, वो कितना होगा, 30 डिग्री का, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। अब देखो हमें पता कैसे लगेगा कि हम साइन के साथ जाएं, कोस के साथ जाएं या फिर टेन के साथ जाएं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने अभी बताया था कि कोई भी दो चीज़ें देगा, PBH और एंगल में से, ठीक, और एक आपसे निकलवाएगा। अब यहाँ पर देखो एंगल दे दिया है, यानी कि 30 डिग्री हो गया है। अब ये 20 मीटर हमें कंफर्म दे रखा है, बट ये है क्या, परपेंडिकुलर है, बेस है या फिर हाइपोटेनियस है, ये तो हमें नहीं पता। उसको हम अपना निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, यहाँ से ये क्या है अपना 90 डिग्री। अब ये एक तरीके से ट्रायंगल के जैसा बन गया ना, बी पे क्या है, 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री के बिल्कुल जो जस्ट सामने जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। सो ये क्या है अपना हाइपोटेनियस, ठीक है। अब ग्राउंड लेवल है तो ये क्या है अपना बेस है, और ये क्या है अपना परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या निकलवाया है, परपेंडिकुलर निकलवाया है। क्या निकलवाया है, परपेंडिकुलर। P निकलवाया है, H हमें दे रखा है और एंगल दे रखा है ना। P और H का रिलेशन कहाँ पर है, ये रहा। P और H का रिलेशन कहाँ है, ये रहा, है ना। तो P और H हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा साइन के साथ। तो हम क्या लगाएंगे, सॉल्यूशन गिवन है हमारे पास, क्या AC है कितना 20 मीटर है, उसको लिखेंगे ना। एंगल है अपना C कितना 30 डिग्री है, और हमसे निकलवाया क्या है, AB हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो इस कंडीशंस को देखते हुए हम क्या लगाएंगे, P और H हमें कहाँ से मिल रहा है, साइन के साथ मिलने लग रहा है ना। तो P/H क्या होगा, साइन एंगल। सो एज वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू P/H, ठीक है। वेहर थीटा क्या है अपना 30 डिग्री है, अभी दे तो रखा। थीटा का मतलब क्या होता है, जो एंगल होता है, एंगल कितना है 30 डिग्री है। P क्या है अपना AB है, जो हमने निकालना है, इसी को तो परपेंडिकुलर निकालना था अभी हमने। और H क्या है अपना AC है, ठीक है। अब इन सभी वैल्यूज को हम करेंगे पुट अप। तो ये हो गया अपना साइन 30 डिग्री, P की जगह पे क्या आ गया AB, और AC की जगह पे क्या आ गया H कितना अपना 20, तो AC कितना अपना 20 मीटर, ठीक है। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है AB/20। बट हमें निकालना क्या है, AB निकालना है, तो जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको अदर साइड शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ से 20 क्या है एक्स्ट्रा है, इधर किस में है डिवाइड में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये। तो इसको एक बार तो रिवर्स करके लिख लो साइड्स को, एक ही बात है ये, इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, ठीक है। अब हमें निकालना है AB। तो 20 जो एक्स्ट्रा है और किधर है डिवाइड में है, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, कैंसिल हो गया, कितना हो गया 10। तो AB कितना आ गया अपना 10। अब 10 के साथ यूनिट भी तो होगी क्योंकि लेंथ है कुछ ना कुछ। अब जो भी सॉल्यूशन हमारा जो स्टेटमेंट के अंदर दे रखा है मीटर, तो क्या है ये मीटर। तो AB कितना अपना 10
मीटर। सो दिस इज अवर आंसर। आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। And our next question is, second question, and the statement is, a tree breaks due to storm and a broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. हमें क्या करनी है, ट्री की हाइट निकालनी। बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है अपना कि कोई भी एक ट्री था हमारा, जो क्या हुआ कि तूफान आया जिसकी वजह से वो बीच से टूट गया है और बेंड हो गया है। बेंड होकर टूट गया मतलब एक तो अलग से हो गया, बिल्कुल बेंड हो गया है ऐसे। और बेंड होकर क्या होता है कि जो ट्री है उसका टॉप जो पार्ट है वो हमारा ग्राउंड को टच करता है। ठीक है, कैसे है कि मान के चलो कि हमारा ये एक कोई भी ट्री था, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि कोई भी अज्यूम करना है, हालांकि ट्री नहीं है बट अज्यूम करना है दिस इज ट्री। तो ये क्या है, हमारा कोई भी एक ट्री था। अब हमारा क्या हुआ, स्टॉर्म आया यानी कि तूफान आया, जिससे कि क्या हुआ कि ये जो यहाँ से था ना, ये क्या हुआ बेंड होके और ऐसे टूट गया इधर नीचे की तरफ। ठीक है ऐसे। फिर हमने क्या किया इसका, ये क्या है कि जो बेंड हुआ है ना जो पार्ट, ये जो यहाँ से बेंड हो गया इधर की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, जो ग्राउंड के साथ टच करता है ना वहाँ से ये एंगल बनाता है 30 डिग्री का। अब एंगल ऐसे तो बनेगा नहीं, यानी कि जो ग्राउंड जो लाइन थी ना ट्री के बिल्कुल नीचे से के पार्ट से, और जहाँ पर ये बैंड होके टच करता है ग्राउंड को, वहाँ पे एंगल कितना बनता है अपना 30 डिग्री का एंगल बनता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड। अब इसने क्या बोला है कि जो फुट ऑफ ट्री है ना यहाँ से लेकर के और जहाँ पर ये टच करता है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस ये कितनी है अपनी 8 मीटर। कितनी है 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें क्या निकालनी है, ट्री की हाइट निकालनी है। अब देखो ट्री की हाइट क्या है, ध्यान से देखो, ट्री की हाइट ये थी यहाँ से यहाँ तक की। अब इसने पूछा कि ट्री की हाइट यानी कि ये जो होगा और ये जो होगा दोनों को ऐड करके हमारा आंसर मिलेगा। हमें थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐड करके निकलेगा हमारा ये, क्योंकि जो ट्री है ना वो यहाँ से यहाँ तक था, ये था हमारा ट्री है ना। बट ये है कि क्या हुआ, इतना पहले बच गया और बैंड बाकी इतना हो गया, बट कंप्लीट हाइट तो वही है ना हमारी, जितनी कि ट्री कंप्लीट था अपना जो बिना टूटे हुए था, है ना। तो अब देखो, अब जो ट्री है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, यानी कि ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब ये अगर 90 डिग्री है तो इसके बिल्कुल सामने क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। ये अगर हमारा बेस का काम करेगा तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब इसको नेमिंग डाल देंगे हम, कैसे, ए बी सी, ए बी एंड सी। अब यहाँ पर ए सी अपना कितना है 8 मीटर है, ए बी क्या है पी है, और बी सी क्या है एच है। अब हमें देखो क्या निकालना है, हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है, यानी कि पी और एच दोनों की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तभी तो उनको ऐड कर पाएंगे ना हम। पी और एच की वैल्यू पता होगी तो पी और एच दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो एक बार आप साइड में क्या लिखोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब यहाँ से हमारे पास वैल्यू किसकी है, सिर्फ बेस की है ना, बेस की वैल्यू है, और क्या है हमारे पास एंगल है। अब बेस कहाँ कहाँ पे है, ये रहा बेस और ये रहा बेस, है ना। अब बेस है और एंगल है तो यहाँ से ही लगाएंगे ना हम, यहाँ पे तो आएंगे ही नहीं क्योंकि बेस तो है ही नहीं। तो बी के साथ एक बार एंगल लगाएंगे तो एच मिल जाएगा, और एक बार पी के साथ बी के लेके जाएंगे और एंगल लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें पी मिल जाएगा वहाँ से। तो यहाँ से बी है, यहाँ भी बी है, तो अल्टरनेटली हम क्या निकाल सकते हैं, पी और एच निकाल सकते हैं। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें हाइट ऑफ द ट्री मिल जाएगा, है ना। सो सॉल्यूशन देखो, ए सी है अपना कितना 8 मीटर है, ए बी है वो अपना क्या है पी है, और जो बी सी है वो क्या है अपना एच है। ठीक है, पी और एच में ही लिख लेते हैं। बेसिकली कई बार क्या करते हैं कि एक्स वाई ए बी सी कुछ ऐसे मानने लग जाते हैं, उससे बच्चे और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें तो मानना ही तो है, कुछ भी मानने, हम पी और एच भी मान सकते हैं। ठीक है, सो हाइट ऑफ ट्री क्या होगी अपनी, हाइट ऑफ ट्री क्या होगी अपनी,
देखो ट्री है, इसने ये नहीं बोला कि जो पार्ट टच करता है, जो ब्रेक हुआ है, बस उसी की हाइट निकाल लो, या फिर जितना बचता है रिमेनिंग है उसकी हाइट निकालो। इसने बोला हाइट ऑफ द ट्री, कि ट्री की हाइट कितनी थी, कुल मिला के ये बात है। तो पी और एच को जोड़ेंगे तभी तो हाइट मिलेगी, यानी कि ए बी प्लस बी सी। तो हमें निकालना क्या है, ए बी निकालना है और बी सी निकालना है, और उनको पुटअप कर देना है, तो हाइट ऑफ ट्री मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो b बाई एच का मतलब क्या हो गया, कोस थीटा हो गया। क्या हो गया, कोस थीटा हो गया। और p बाई बी का मतलब क्या हो गया, टेन थीटा हो गया। ठीक है, तो कोस थीटा यानी कि कितना होगा, थीटा कितना 30 है यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा, कोस 30 इज इक्वल्स टू b यानी कि 8, h हमें निकालना ही है जो कि क्या है, BC है। b बाई एच होता ना, h क्या है अपना BC है। ठीक है, ये रहा h क्या है अपना BC है, तो h की जगह पे क्या रिप्लेस कर लिया, BC कर लिया, और AC जो कि हमारा क्या था, बेस था, उसकी जगह पे क्या लिख लिया, 8, जो हमें डायरेक्ट वैल्यू का पता है। अब cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है, 8/BC। अब ध्यान से देखो, हमें क्या लेके आना है, BC की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्योंकि BC चाहिए ना हमें, एक्स्ट्रा तो लेके ही नहीं आना कुछ भी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई की तो हमें मिल गया √3BC इज इक्वल टू 16, √3 की मल्टीप्लाई BC के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 8 के साथ। बट हमें निकालना क्या है, ओनली BC है ना, तो √3 भी एक्स्ट्रा है, तो इसको दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो गया, 16/√3। अब किस में था, मीटर में था ना, तो ये भी क्या हो गया, मीटर हो गया, क्योंकि ये डिस्टेंस इसने मीटर में दे रखी ना, तो यानी कि सारा क्वेश्चन ही किस में है, मीटर में है। तो BC कितना हो गया, 16/√3 मीटर। बट ये तो BC निकला है, हमें तो AB भी निकालना है ना। सो AB के लिए क्या है, P/B यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हमारा ये किसके साथ जाता है, 10 के साथ जाता है, तो 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा, P यानी कि AB बाय B यानी कि 8। ठीक है, अब 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, AB बाई 8। बट हमें निकालना क्या है, ओनली AB है ना, तो जो ये 8 एक्स्ट्रा है वो डिवाइड में है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 8/√3 इज इक्वल्स टू AB। ये मीटर में है तो ये क्या हो गया, मीटर हो गया, क्योंकि सारी यूनिट क्या है, मीटर में है। तो ए भी कितना आ गया, 8/3√3 मीटर, ये आ गया 16/√3 मीटर। अब हाइट ऑफ ट्री अपनी क्या थी, हाइट ऑफ ट्री जो कि रिक्वायर्ड रिजल्ट था ना अपना, वो क्या होती है अपनी, AB प्लस BC। तो AB कितना है, 8/√3 मीटर, और BC कितना है, 16/√3 मीटर। तो अब फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन है और बीच में प्लस है, तो कैसे सोल्व करते हैं, एलसीएम के साथ। तो एलसीएम क्या हो गया, √3 हो गया। अब √3 को √3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 8 के साथ, यानी कि 8 प्लस ये क्या आ गया, 16। ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24/√3 24/√3 मीटर। बट थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर भी लेफ्ट कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि कोई आपको रॉन्ग करेगा यहाँ से। बट मेनली हम क्या करते हैं, जब भी हम टी रेशियोज़ की बात करते हैं ना, तो डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट वगैरह की वैल्यू को नेगलेक्ट करने की ही कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको नेगलेक्ट करने का क्या तरीका होता है, रैशनलाइजेशन होती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन बाय डिनोमिनेटर, क्योंकि क्या है कि हमें डिनोमिनेटर में ही क्या चाहिए, स्क्वायर रूट वगैरह नहीं लेके आना है, तो इसको सिंपली नंबर लेके आना होता है। मतलब कोशिश रहती है अपनी, जितना हो सके तो करो, अदरवाइज आप यहाँ लेफ्ट कर दोगे तो भी मार्क्स नहीं कट होंगे। बट इसको अच्छे से जो हम करते हैं कि हम नहीं रखेंगे रूट की वैल्यूज़ टी रेशियोज़ के अंदर डिनोमिनेटर में, उसको फॉलो करेंगे। बस एक चीज़ रखना है माइंड में कि हमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वगैरह नहीं रखना है, उसको हटाना ही है। तो उसका एक ही तरीका होता है, रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, 24/√3 था ना, अब ये क्या था, √3, इसी को हटाना है। तो रूट हटाने का तरीका क्या होता है, स्क्वायर करना। बट हम यहाँ पर स्क्वायर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। जब इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक स्क्वायर हो जाएगा ये।
ठीक है। तो इसी से मल्टीप्लाई किया और इसी से हमने क्या किया, डिवाइड किया। तो ये क्या हो गया 24√3/3। अब 3 8 जा 24 यानी कि 8√3 मीटर। तो हाइट ऑफ ट्री क्या रही होगी अपनी 8√3 मीटर। यहाँ से आप लेफ्ट कर सकते हो बट कोशिश करना कि आगे हम कंटिन्यू करें, रैशनलाइजेशन करके एक स्टेप और फॉलो करें इसका, ठीक है। सो आज की क्लास में हम अपने 2 क्वेश्चंस को ही सॉल्व आउट करेंगे। नेक्स्ट हम अपना कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इन दोनों क्वेश्चंस में किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़ता है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।